पांडुरंग जी, आपने हमारा जो प्रोग्राम ज्वाइन किया, तो जैसे कि आपको देखिए इसके बारे में इतना पता नहीं था। आप एक टीचर हो ऑलरेडी, आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो। यस सर। आप बच्चों को 10th तक पढ़ाते हो। आप एक क्वालिफाइड पर्सन हो। बावजूद इसके क्या है कि आप फेसबुक पर थे, लेकिन फेसबुक के बारे में इतना पता नहीं था आपको। नहीं पता। आप उन लोगों को जो कि आप जैसे टीचर है, आप एक आपके एज ग्रुप में है, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आप? क्या हमें किसी मेंटर से सीखना चाहिए? क्या हमें किसी मेंटर का पेड कोर्स हमें ज्वाइन करना चाहिए? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। ये आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? यस सर, ऐसा यूं ही भटकते रहने से बहुत अच्छा है। किसी मेंटर को कुछ भी फीस है वो दे दे और सही रास्ते पे सही कम टाइम में उसी टारगेट पे पहुंच जाए। जल्दी से जल्दी हो सके, जल्दी से जल्दी इधर उधर भटकने से अच्छा है फीस पेड करे और कम टाइम में अच्छे से गाइडेंस ले, क्योंकि मेंटर के पास बहुत सारा नॉलेज होता है। हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हमें हम्म। ऐसे भटकना नहीं चाहिए, मेंटर की हेल्प लेनी चाहिए। मेंटर चाहिए ही चाहिए। मेंटर के सिवा हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत बड़ी दुनिया है। फेसबुक की बहुत दुनिया बहुत बड़ी है, हम खुद खुद कुछ नहीं कर सकते इसमें। कोई तो भी गाइडेंस करने वाला चाहिए आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए पांडुरंग जी, आप बायोलॉजी पढ़ाते हो। अब देखिए आपके यस। पास बच्चे आते हैं, 10वीं तक के बच्चे पढ़ाते हो आप। अब देखो, जो बच्चे ऐसा कहे कि हम बिना टीचर के पढ़ लेंगे, संभव है क्या? नहीं नहीं नहीं, बिना संभव गुरु का देखो ज्ञान नहीं होता। नहीं होता। अब देखिए, मैं मेरे बारे में बताता हूं कि जब मेरा बिजनेस फेल हुआ तो मैंने कई सारे मेंटर से सीखा। हिंदुस्तान के मेरे कई सारे मेंटर हैं, और मेरे मेंटर है यूएसए, इंग्लैंड, मलेशिया। मेरे यूएसए वाले मेंटर है, उनसे सीखने के लिए उनको मैंने $10,000 पे किया, उनको $10,000। हम्म, क्योंकि यूएसए में ये 2-4-5 हजार टीचर नहीं होते, वहां के नहीं, मेंटर बड़े महंगे होते हैं। बराबर। लेकिन वहां से जो हमें माइंडसेट मिला ना, माइंडसेट इतना अमेजिंग मिला वहां से हमें। एक देखो, ये दुनिया क्या है ना, ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। हम देखते कैसे दुनिया को? ये इस दुनिया को आप जिस एंगल से देखोगे ऐसा ही दिखेगा आपको। बराबर। आपके पॉकेट में पैसे नहीं है तो ये दुनिया बेकार दिखेगी आपको। आपके पॉकेट में पैसे बहुत है तो ये दुनिया बहुत शानदार दिखेगी आपको। बराबर। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि हम देखते हैं कहां से, किस एंगल से देखते हैं। My name is Panduranga Dhumal. My age is 41 years. I am from Ambajogai. Now I am a teacher. I have my own coaching classes and ओ, hostel. गुड गुड गुड। I am from Ambajogai, Maharashtra. वेरी नाइस। आई मीन, यू आर ए टीचर। Yes sir. Yes. ओके, सो व्हाट योर सब्जेक्ट? बायोलॉजी में 10th तक साइंस पढ़ाता हूँ। ओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। Yes. 10th तक साइंस पढ़ाते, और Yes. मतलब 10th तक ही? बायोलॉजी, हाँ 10 तक ही लेते हैं। 10 तक। ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये जो है, मतलब आप जो पढ़ाते हैं, ये किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या खुद अपने कोचिंग चलाते हैं? नहीं, खुद खुद अपना कोचिंग क्लास है। ओके, खुद बहुत अपना। बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से हो, Yeah. आपने चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी का इंटरव्यू देखा होगा। चंद्रशेखर। चंद्रशेखर विश्वकर्मा जी, ये मुंबई से हाँ। हैं, ओके ओके और ये भी टीचर हैं। ओके। ये बच्चों को वैदिक मैथ पढ़ाते हैं। यदि इंटरव्यू नहीं देखा तो देखना जरूर आप। नहीं देखा सर, नहीं देखा। हाँ, तो देखना, उसमें चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। ओके। चंद्रशेखर विश्वकर्मा जिनका नाम है, इन्होंने क्या किया, पहले ये वैदिक मैथ पढ़ाते थे बच्चों को। रिजल्ट मतलब अच्छा जो मिलना चाहिए मिल नहीं रहा था, अर्निंग। उसके बाद क्या हुआ, हमारा इन्होंने ऐड देखा। ऐड देखने के बाद हमारा वेबिनार ज्वाइन किया, सीखना शुरू किया। $10,000 इन्होंने ऐड पर लगाया, 10,000। ओके। लगभग 2 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया। उनका इंटरव्यू हमने रखा हुआ है, आप देखना जा करके। यस सर। बढ़िया। पांडुरंग जी, काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर के कि आप एक टीचर हो। और चूंकि जहां तक मेरे बारे में यदि आपको पता होगा, यस सर। मैं भी एक टीचर रह चुका हूं, टीचर भी रह चुका हूं, एक बड़े कोचिंग का डायरेक्टर भी रह चुका हूं। तो एक टीचिंग बैकग्राउंड का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है हमें, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप टीचिंग बैकग्राउंड में हो और बच्चों को मैथमेटिक्स, ये बायोलॉजी पढ़ाते हो। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। आप पहले भी फेसबुक पर थे, तभी आपको हमारा ऐड देखा? हाँ, पहले भी थे। फेसबुक पर हमारा ऐड देखने से पहले
जो कुछ आपको फेसबुक जितना समझ में आ रहा था कि फेसबुक क्या है, फेसबुक किसके लिए लोग आते हैं यहाँ पर, नॉर्मली देखिए क्या होता है ना कि हम सभी जानते हैं लोग वहां पर किस लिए जाते हैं, फ्रेंडशिप करने के लिए, रील देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए, फोटो देखने के लिए, शेयर करने के लिए, इसी के लिए जाते हैं फेसबुक लोग। बस पहले का जो नॉलेज आपके पास था कि फेसबुक कितना बड़ा है, क्या है, हमारा कोर्स आपने सीखा, उसके बाद फेसबुक के बारे में जो एक नई जानकारी मिली आपको, फेसबुक का जो एक नया परिचय मिला कि फेसबुक कितना डेप्थ है, कितना बड़ा है, कितना डायनामिक है, कितना अमेजिंग है, कितना डिफरेंस लगा आपको पहले के फेसबुक में और अब के फेसबुक में, क्या लगा आपको, जरा बताइए इसके बारे में हमें आप। हाँ सर, बहुत सारा डिफरेंस है। पहले सिर्फ फ्रेंडशिप के लिए हम ही थे वहाँ पे, रील्स देखते थे, वीडियोस देखते थे। लेकिन जब बढ़िया। से कोर्स ज्वाइन किया, हाँ तब हाँ। से लगा कि बहुत सारा, बहुत अलग ही दुनिया है ये, बहुत राइट। अलग दुनिया है फेसबुक की। जो हम समझते हैं उससे अलग है ये, बहुत सारी अलग। वाह। अब देखिए पांडुरंग जी, है क्या ना कि अक्सर में जितने लोग आज की डेट में फेसबुक पर है ना, यस सर। उसमें से 95% के आसपास जो लोग हैं फेसबुक पर ना, उनको फेसबुक के बारे में 1% भी पता नहीं है। यस सर। फेसबुक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि लोग अच्छी तरह से इसको यदि सीख ले, मार्केटिंग सीख ले, तो लखपति, करोड़पति, अरबपति बन सकता है। बराबर। लेकिन हमारे पास नॉलेज नहीं होता है, हम यहाँ पर फ्रेंडशिप करने में रह जाते हैं, हम यहाँ पर वीडियो देखने में रह जाते हैं, और एक्चुअल में फेसबुक जिसके लिए बना है उसका हमें पता नहीं चलता। बराबर। आपने हमारा जो कोर्स ज्वाइन किया, तो उसमें जो कुछ भी आपको लेसन हमने दिया है, उसमें वो कोई लेसन में बताइए जो कि बहुत इंपैक्ट किया आपको, ये सब पता नहीं था आपको, ये सब इतना इतना कुछ है इसके अंदर। कोई एक लेसन यदि आपको लगता हो कि आपको याद हो कि जब आप ये हमारा कोर्स देख रहे थे, तो उन दिनों में आपको एक लेसन जो बड़ा इंपैक्ट किया, आपको बहुत अच्छा लगा आपको, और बहुत न्यू नॉलेज था आपके लिए। सर, हमने जो पहले 3 लेसन देखे हैं ना आपके, तो उसमें हाँ वो कैनवा का यूज जो होता है, कैनवा तो हमें 10 साल पहले से पता था, हाँ। लेकिन इतने बेटर तरीके से कैनवा का यूज कर सकते हैं ये नहीं पता था। वाओ, उसके बाद ग्रेट। फेसबुक पे जो ऐड लगाते हो, पर्टिकुलर एरिया में लगा सकते हैं, हाँ डिफरेंट एरिया में लगा सकते हैं, हाँ। डिफरेंट एज ग्रुप के लिए लगा सकते हैं, ये भी नहीं पता था। ऐड के बारे में, ऐड लगा सकते, ऐड तो देखते थे लेकिन कैसे लगाते थे ये नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। वाओ, ये सब आपको कोर्स जैसे आपने एक लेसन या देखना शुरू किया, तो उसके बाद आपको ये सब पता चला। सब पता चला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पांडुरंग जी, एक बात मैं जानना चाहूंगा कि आपने जो कुछ भी लेसन में, लेसन वाइज जो कुछ हमारा कोर्स में देखा, लेसन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जो भी है, पूरा यस। पूरा लेसन देख लिया आपने? हाँ, देखिए। सारा लेसन देखा? तो उसमें लेसन में देखिए क्या है ना, एक मैंने दिया आपको लेजर टारगेट मार्केटिंग का दिया है उसमें लेसन। बराबर बराबर। देखिए फेसबुक पर आज की डेट में लगभग 3 अरब ऑडियंस है, 300 करोड़। अब हमारा ऑडियंस कहां बैठा हुआ है, हमारा ऑडियंस कौन है, हमारा ऑडियंस किस एज का वाला है, हमारा ऑडियंस कौन सी भाषा बोलता है, हमारा ऑडियंस क्वालिफिकेशन क्या है उसका, बराबर। जब तक हम ये पता नहीं करते, तो क्या होता है कि हम ऐड तो लगा देते हैं, लेकिन हमारा जो क्लाइंट है, हमारा जो कस्टमर बनने वाला है, जो ऑडियंस, ऐसे ऑडियंस जो कि हमें ढूंढ रहा है, हमारे प्रोडक्ट को ढूंढ रहा है, हम वहां तक नहीं पहुंच बराबर। सकते। नहीं पता। मेरे पास कितने सारे व्हाट्सअप, ईमेल, फोन आते रहता कि सर हमने यूट्यूब से वीडियो देखा था, हमने जाके ऐड लगा दिया, रिजल्ट तो, लीड तो मेरे पास बहुत आया, लेकिन कस्टमर तो बन ही नहीं रहा है। ये बराबर। प्रॉब्लम, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मार्केट का। और यस। देखिए क्या है ना, यूट्यूब पर जो है ना, इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, लेकिन वो सिस्टमेटिक नहीं है। बराबर। जैसे मान लीजिए कि आपको पिज्जा बनाना है, तो पिज्जा बनाने के लिए मैंने आपको 6 स्टेप रेसिपी दिया, आप स्टेप फॉलो करिए, पिज्जा बन जाएगा। लेकिन 6 स्टेप रेसिपी में मान लीजिए कि 2 स्टेप रेसिपी आपने बाहर फेंक दिया निकाल के, 4 स्टेप रेसिपी है आपके पास, क्या पिज्जा बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं। तो यूट्यूब पर जो है ना, जो फ्री वाला वीडियो है ना, वहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, लेकिन सिस्टमेटिक नहीं है। मेरा जब कोचिंग बंद हो गया, जब मेरा बिजनेस फेल हुआ था, तो मैं यूट्यूब पर फ्री वाला वीडियो बहुत देखता था, देखने में मजा भी आता था, लेकिन जब आता था फेसबुक पर ऐड लगाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे स्टेप्स मिसिंग रहता था, कामयाब नहीं होते थे यहां पर। तो यहां देखिए क्या है कि फेसबुक पर यदि आप चाहते हो कामयाब होने के लिए,
इसके लिए आपको सही तरीके से ऐड लगाना सीखना जरूरी है। नहीं सीखोगे आप तो आपका पैसा तो फेसबुक लेता रहेगा, आपको लीड भी फेसबुक देता रहेगा, लेकिन वो लीड आपका कस्टमर नहीं बनेगा। और ये मार्केट में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आज के डेट में। अभी जैसे आपने कहा कि हमें बिना गुरु का ये सब नॉलेज नहीं मिलता, हमारे पास एक मेंटर होना चाहिए जहां से हमें ये नॉलेज मिलता है और हमें इसकी जरूरत है। मैंने कितने सारे इंटरव्यू लिया, अब तक हमारे चैनल पर भरे पड़े हैं इंटरव्यू। ऐसे लोगों के इंटरव्यू लिया हमने जो कि मार्केट में स्टक हो गए थे, फंसे पड़े थे, क्या करें कैसे करें, कस्टमर कहां से आएगा, क्लाइंट कहां से आएगा, ये सब सारा परेशानी था उनके साथ। और सीखने के बाद उनका रिजल्ट, कितना शानदार रिजल्ट मिला। मैंने एक इंटरव्यू लिया हुआ है इधर, ये शिवपूजन मोडिया जी हैं, उत्तर प्रदेश के देखा है हैं, सर, देखा वो आपने। देखा है। मतलब उन्होंने जो बताया कि सर कोरोना के टाइम में मैं दिल्ली में जॉब करता था, गुड़गांव में, वहां से मैं भाग के अपने घर आ गया, घर पर आया, बैठा रहता था, अपने पापा का काम में हाथ बटाता था। हमारे पापा सब्जी फार्मर हैं, लेकिन सर एक मन में ऐसा होता था कि काश मैं भी कुछ सीख लेता। वो जानते हो, हमारा वेबिनार उन्होंने 3 बार अटेंड किया। पहली बार अटेंड किया, पैसे नहीं था। दूसरी बार अटेंड किया, नहीं था पैसे। तीसरी बार लगा कि यार क्या करूंगा, यदि हमारे पास 4-5 हजार रुपया नहीं है तो हम करेंगे क्या, क्या हमारा भविष्य हो सकता है। तो उन्होंने फ्रेंड से पैसा लिया, उधार लिया, फ्रेंड से उधार लेकर के सीखना शुरू किया। बोला कि सर इतना अच्छा रिजल्ट आया ना ये 2000 रुपये उन्होंने लगाया फेसबुक पर ऐड लगाने में, 2000, 35 से 40 हजार रुपया अर्न किया। कितना आसान है ये। अभी मैं कुछ दिन पहले मुंबई के ही हमारे के स्टूडेंट है, संजय जी नाम है इनका, संजय कुमार जी हैं, ये रियल एस्टेट के बिजनेस करते हैं। उन्होंने कहा कि सर मैं मार्केटिंग में बहुत पहले से हूं, लेकिन ये जो मार्केटिंग आपने सिखाया ना, ये तो मैं पहली बार सीखा। ये मार्केटिंग पहले ऑफलाइन मार्केटिंग वो तो मैं कर रहा हूं पहले से, लेकिन ये जो आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया ना, ये मेरे लिए नया सब्जेक्ट था ये। और सर मेरा काम रियल एस्टेट का मैं काम करता हूं। मैंने 1400 रुपये लगाया, 1400 लगाया ऐड पर, 50,000 का अर्निंग किया है मैंने ये देखो, मतलब 1400 रुपया लगा करके 50,000 का अर्निंग किया। अब बताओ कैसे से रिजल्ट जब आ रहा है तो क्या हमें नहीं सीखना चाहिए? अरे सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए। जरूर सीखना। और ऐसे देखिए क्या है पांडुरंग जी, मैं बता रहा हूं आपको कि मार्केट में आज की डेट में लगभग 110 करोड़ लोग डिजिटल मोड में जा चुका है, ऑनलाइन जा चुका है वो। अब देखिए सबके हाथ में आज मोबाइल देखोगे आप, उनको मोबाइल अच्छी तरह से ऑपरेट नहीं भी करना आ सकता, हो सकता है कि उनको मोबाइल ठीक से ऑपरेट करना नहीं आ सकता, लेकिन मोबाइल है उनके पास, है उनके पास। मतलब क्या हुआ कि देखिए आज जिस जमाने में हम जी रहे हैं ना, यहां पर लोग या तो डिजिटल हो चुका है या होने की तरफ जा रहा है। मतलब इसका सीधा होता है कि यदि हमारा कस्टमर है, हमारा क्लाइंट है, हमारे स्टूडेंट है, और यदि हम डिजिटल मोड में यदि हम अपने बिजनेस का प्रमोशन नहीं करेंगे ना, तो हम फेल होने वाले हैं। बराबर। मार्केट में मेरे पास इतने सारे, बता रहा हूं ना, हमारा जो ऐड चलता है ना, तो ऐड देख करके बहुत सारे लोग आते हैं वेबिनार में। अब वहां पर देखो क्या है एक परेशानी, लोगों के साथ एक जो बहुत परेशानी मैं देख रहा हूं कि लोग फ्री के नाम पर बस दौड़े चले जाते हैं, फ्री 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 फ्री। अब वेबिनार में जब मैं क्लास देता हूं, जब तक फ्री चलता है बड़े लोग इंटरेस्ट में रहते हैं, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है। और लेकिन जैसे कहता हूं कि भाई साहब इसके लिए हमारा स्कूल है, थोड़ी पेमेंट करो तब सिखाऊंगा आपको, बस उसके बाद देख लो, सीखने वाले तो सीख लेते हैं, लेकिन जो फ्री वाले हैं ना वो भागते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको, आपसे एक मैं मैसेज दिलाना चाहता हूं ऐसे लोगों के लिए कि ये फ्री के पीछे जो भाग रहे हैं, फ्री 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 में मिल जाए कुछ, क्या लगता है आपको ये सही कर रहे हैं क्या? नहीं सर, फ्री में कुछ भी सही इंफॉर्मेशन, सही मैसेज, सही नॉलेज नहीं मिलेगा सर। मिलेगा लेकिन थोड़ा सा मिलेगा, बाद में फिर हम अटक जाएंगे। यस, फ्री में जितना पेड में मिल सकता है, बोले तो हम पूछ सकते हैं, सीधा कंसल्ट कर सकते हैं, उस तरह से फ्री में कुछ नहीं कर सकते, और वहीं पे हम अटक जाएंगे, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा फ्री के नॉलेज के चक्कर में। बढ़िया बढ़िया। तो इससे बेहतर है थोड़ा सा जो कुछ भी फीस है वो दे दो और अपना टाइम बचाओ, सही तरीके से सही मार्ग पे चलते रहो। अब देखिए पांडुरंग जी क्या है कि एक मेरा स्टूडेंट है अलमामुन, उसका इंटरव्यू आपने देखा होगा शायद। हाँ देखा है, अलमामुन ये रहने वाला है गुवाहाटी आसाम का। वेबिनार जैसे मेरा वेबिनार फ्री होता है तो ये लड़का आया,
और ये 22 साल का लड़का जब आया था, 22 साल का, अभी तो एज इसका बढ़ गया, तो आया मेरे वेबिनार में। तो जब तक मैं फ्री बताया चला जा रहा था तो लड़का बड़ा एक्साइटेड था कि मुझे सीखना है, सीखना है, सीखना है। लेकिन जैसे कहा कि देखो जी इसका पेमेंट है, ये हमारा चार्ज है, आप पेमेंट करो, तो लड़का बड़ा मायूस हो गया। ये इसने कहा, रिक्वेस्ट किया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। तो मैंने उसको अनम्यूट कराया, बोलो बोलो क्या बात है। कहता कि सर मैं सीखना चाहता हूं सर, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने कहा कि तुम्हारे कोई फ्रेंड हो, कोई रिलेशन में हो जो तुम्हारे बदले पेमेंट कर दे, कोई है क्या तुम्हारे साथ? हाँ सर मेरा एक फ्रेंड है। तो उनको हमने क्या किया, मेरा जो ये यूपीआई नंबर जो देता हूं पेमेंट करने के लिए, वो हमने दे दिया। उनको बोला कि ये यूपीआई नंबर नोट करो और फ्रेंड को भेज दो। फ्रेंड को बोलो कि वो पेमेंट कर दे तुम्हारे बदले में, और स्क्रीनशॉट उनसे ले लेना, हमें भेज देना, मैं कोर्स दे दूंगा। जैसे मैंने कहा ना, उस लड़के ने 1 सेकंड सोचा नहीं इस पर, बस जैसे मैंने कहा फटाफट कर दिया। वो अपना हमारा जो यूपीआई नंबर है फ्रेंड को भेजा, और फ्रेंड को कहा कि आप मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो। पेमेंट किया, स्क्रीनशॉट हमें दिया। अब देखो उस लड़के का जुनून, आज के डेट में ये लड़का महीने का 2.5 से 3 लाख अर्न कर रहा है। सोचो, मतलब एक उसका डिसीजन कहां से कहां उसको पहुंचा दिया। और उसका हमने इंटरव्यू जब लिया था, जब उसने 3 लाख रुपए अर्न किया था फेसबुक से, तो उसका हमने इंटरव्यू लिया। कहता कि सर पहले का मेरा लाइफ ऐसा था कि मेरे पास कुछ हमें जरूरत होता था कभी पैसे का तो मिलता नहीं था, लेकिन सर आज की डेट में मेरे पास, मेरे अकाउंट में लाखों पड़ा रहता है। और उसने अब एप्पल का फोन लिया था, और इतना लड़का हैप्पी था, मैं बता नहीं सकता आपको। इंटरव्यू देखो, आपको दिखेगा कि कितना लड़का हैप्पी है वो। तो इस तरह के देखो काम आप सब कर सकते हो। मैं तो कहता हूं कि यदि आप मार्केट में कोई ऐसा पर्सन है जो कि टाइम पास कर रहा ना, तो मैं कहता हूं मत करो टाइम पास, मेरे वेबिनार में आ जाइए, मैं आपको पंख लगा दूंगा आपके लाइफ में। चाहे आपके पास बिजनेस है तो बिजनेस को चमकाओ, नहीं है बिजनेस, एजेंसी चलाओ, दूसरों को सिखाना शुरू करो। कई सारे काम है, एक काम थोड़ा है। लेकिन पता नहीं लोग कहां कौन सी दुनिया में जी रहे ना, बस फ्री में सब कुछ मिल जाए। अरे भाई फ्री में क्या होता है, मैंने सीखा, मैंने मेंटर को लाखों रुपया दिया है। आप जितना सीखा है ना, आप प्रोफाइल के बेस पर ऐड लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ अर्न कर लो, उसके बाद नेक्स्ट लेवल का जो हमारा कोर्स है, इसका नाम है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में आपको मैंने जिस तरह से फेसबुक पर ऐड लगाना सिखाया है, उसी तरह से डिजिटल मार्केटिंग में आपको सिखाया मैंने वेबसाइट कैसे बनाओगे एकदम जीरो से। वेबसाइट कैसे बनाओगे, एसईओ क्या होता है, एसएमओ क्या होता है, किस तरह से अपने बिजनेस के लिए ईमेल बनाओगे, एकदम प्रोफेशनल ईमेल, बिजनेस ईमेल किस तरह से ये खुद करोगे आप, मैंने सब कुछ सिखा रखा उसमें। और वो थोड़ा सा एडवांस लेवल का कोर्स है, ठीक है। उसमें जब जाओगे ना, देखो इसमें की जो आपको कोर्स दिया है फेसबुक ऐड का, तो ये क्या है, इसका एक लिमिटेशन है कि मतलब इसका मतलब होता है कि हम लीड कैसे जनरेट करें, बस टू द पॉइंट। हमारे पास बिजनेस है या नहीं भी है तो हम दूसरों के लिए लीड कैसे जनरेट करेंगे, इसका काम इतना है। लेकिन जो डिजिटल मार्केटिंग वाला जो प्रोग्राम है ना, वो तो बड़े हाई लेवल का कोर्स है, वो बड़े डेप्थ में आपको हम दिया है। और वहां पर आपको ये पता चलता है कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग, देखो ये फेसबुक मार्केटिंग जो है ना, डिजिटल मार्केटिंग का एक छोटा सा हिस्सा है ये। और डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में क्या है ना, ये बहुत बड़ी दुनिया है। तो वो जो हमारा कोर्स है वो थोड़ा सा हाई लेवल का कोर्स है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना, लेकिन थोड़ा सा पहले आप अर्निंग शुरू कर लो चीयर्स मोड में। ये है चीयर्स मोड। इसका मतलब ये होता है कि हम हैप्पी हैं, हमने जो सीखा है, कुछ कोर्स में जो हमें नॉलेज मिला वो सीख करके मैं बहुत खुश हूं। और अब क्या है कि आप आगे ऐड लगाने के लिए बिल्कुल आप उस पोजीशन पर पहुंच गए हो, आप ऐड लगाइए। और लाइव क्लास जो भी होता है मिस मत करना। यस सर, यस। कभी भी लाइव होता है ना, तो लाइव क्लास को कभी इसको आप मिस मत करना, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलता है, अपडेटेड नॉलेज मिलता है। यस यस यस। अब जो कोर्स दिया है वो पुराना है, लेकिन आज जो बता रहा हूं आपको ये आज का नॉलेज है। यस सर, ठीक है। तो अभी भी आपको जो है ना, जैसे कि ग्रुप में मैंने आपको अनाउंस किया था कि अभी लाइव क्लास देने वाला हूं, तो लाइव क्लास हो सकता है कल से आपका शुरू हो जाए, तो उसको मिस मत करना, ठीक है। बाकी आप आगे बढ़ते रहिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप आगे बढ़िए। मैं चाहता हूं कि एक सक्सेसफुल लाइफ आप जीना शुरू करो और बहुत बड़ी सफलता आपके सामने आए, बहुत ही कामयाब पर्सन बनो आप, क्योंकि आपके पास जो मिला है उसको जितना गहराई सीखोगे उतना ही आप आगे बढ़ते रहोगे, ठीक है। मिलते हैं फिर, तब तक उसके पहले कुछ भी दिक्कत होता है आप हमारी सपोर्ट से बात करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।